तारीखी मालूमात पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। लिख रहा हूँ मेरे अल्फाज, पाकिस्तान और ईरान को लड़वाने की कोशिश की जाएगी, फिर पाकिस्तान सऊदीया को लड़वाने की कोशिश की जाएगी, फिर पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लड़वाने की पूरी हद्दुल वसा कोशिश की गई। आपके मीडिया पे बैठ के आप मुस्लिम ममालिक के खिलाफ बकवास कर लें, लोग कहेंगे बल्ले 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 पाकिस्तान की सालमियत की बात हो रही है। जरा सा इंडिया, अमेरिका और इसराइल के खिलाफ बात करें ना तो कहेंगे हेट स्पीच फैला रहे हैं, या आप नफरत फैला रहे हैं। ये इस तरीके के यहूदियों की औलादें बैठी हुई हैं जो हमें आकर रोक रही होती हैं। ये जो गोरे चले गए ना, ये अपने गुलाम उन कालों को छोड़ गए हमारे ऊपर। पाकिस्तान के किसी इदारे की पॉलिसी से इख्तलाफ हो सकता है, किसी जर्नैल से इख्तलाफ हो सकता है, किसी वजीर से इख्तलाफ हो सकता है, किसी गवर्नर से इख्तलाफ हो सकता है, किसी वजीर आजम से इख्तलाफ हो सकता है, सदर मुमलिकत से इख्तलाफ हो सकता है, वजीर आला से इख्तलाफ हो सकता है। उसका गिरबान पकड़ो, लेकिन पाकिस्तान धरती माँ है। पाकिस्तान तो हम सबका है, इसके लिए तो हम सब के बाप दादा ने कुर्बानियां दी। इसके लिए तो आप सब में से किसी न किसी का चाचा मामा ताया फौज का सिपाही होगा जो बेचारा बॉर्डर पे बैठा हुआ है ना। आप सबके खानदान में कोई ना कोई इस तरह का फौजी होगा, कोई पुलिस वाला होगा जो बेचारा वो कराची के ये इतनी सख्त गर्मी में लोग बेहोश हो रहे होते हैं और वो चौक चौराहे पे खड़े होके लोगों को राह दिखा रहा होगा, लोगों से आके बातें सुनाते होंगे, वो खामोशी से सुन लेता होगा कि चलो यार मैं कौम की खिदमत कर रहा हूँ। हम उसे ताने देते हैं कि तुम 20,000 के पीछे ये कर रहे हो। बंदा पूछे कि उल्लू के पठो 20,000 के पीछे कौन से याचीन पे जाता है। लिहाजा जो जवान हैं उन्हें सीनों से लगाओ। किसी जर्नैल की पॉलिसी से इख्तिलाफ है, नाम लेके बोलो, पूरे इदारे को रगड़ाना लगाओ, क्योंकि उससे यही होता है कि जो वो बेचारा शहादतें दे के आ रहा होता है उसके जख्मों पे नमक छिड़कते हैं। जर्नैल को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने वही रिटायरमेंट के बाहर दफा हो जाना है मुशर्रफ की सूरत में, वहां जाके आराम से जिंदगी गुजारेगा। उसने जो किया, मैं चीज़ों में नहीं जाऊंगा, फिर ये फरिश्ते नाराज होते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बात कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान से अगर मुझे मोहब्बत है तो इस वजह से नहीं है कि ये खिता ज़मीन है जहाँ मैं पला बड़ा, जहाँ मैं पैदा हो गया, नहीं। मुझे इससे मोहब्बत है तो इस वजह से है कि ये वो वाहिद रियासत है, रियासत मदीना के बाद, जो इस्लाम के नाम पे हासिल की गई। लिहाजा हम इख्तिलाफ हुकूमत से होगा, हुकूमत का गिरबान पकड़ेंगे और उसको उठा के बाहर फेंकेंगे और अपने बच्चों की तरबियत करके उनको सियासत में लाएं, अपने बच्चों की तरबियत करके उन्हें ब्यूरोक्रेट बनाएं, अपने बच्चों की तरबियत करके उन्हें आर्मी ऑफिसर बनाएं, उन्हें इंजीनियर डॉक्टर बनाएं, उन्हें अच्छा आलिम बनाएं, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाएं। आप मुझे बताएं, बिल फर्ज खुदा ना खास्ता 2-3 हिस्से हो गया मुल्क, तो अंग्रेजों के कुत्ते नहलाने वाले तो हर सूबे पे काबिज बैठे हुए, फिर क्या करेंगे? जिलों को अलग करेंगे। मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ये नवाब वडेरे तो वही बैठे हुए हैं। उन्होंने तो आपको बलूचिस्तान में भी महरूम रखा, उन्होंने आपको पंजाब में भी महरूम रखा। पंजाब आपको क्या लाहौर नजर आता है? सिर्फ साउथ पंजाब चले किसी दिन मेरे साथ, आप बलूचिस्तान के जुल्म भूल जाएंगे। वहां के जो जाबिर और जालिम नवाब वडेरे अपने अवाम के साथ वो सलूक करते हैं। इंटीरियर सिंध चले कभी मेरे साथ, वहां के जो ये जालिम नवाब वडेरे हाल करते हैं ना, वहां की मासूम औरतों के साथ, बेचारियों के साथ, जो भट्टों पे काम करती हैं, जो बेचारी वहां वो लोगों की गंदमों को काटने के लिए काम कर रही होती हैं। आप भूल जाएंगे कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। हर जगह की एक अपनी तवील दास्तान है। लेकिन मसला सिर्फ ये, एक बात याद रखना, कभी भी कोई नवाब वडेरा आपको अपना कमी नहीं बनाएगा जब तक आप खुद उसके गिटों में नहीं बैठेंगे, मैंने दाने दे दो, मुझे दाने दे दो जी, मेरी रोजी रोटी लग जाए। अपनी हक हलाल की 2 वक्त की रोटी कमाएं, नवाब वडेरे की गुलामी को लात मारें। ठीक है, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन यह है कि कम से कम तुम्हारी बेटियों की इज्जत बची रहेगी। आज डॉक्टर आफिया की वालदा ने हमें सिर्फ एक बात की थी कि बेटा मुस्तकबिल में किसी मकाम पे पहुंचे ना तो कर्जा नहीं लेना कभी। तो मुझे फौरन समझ आ गई कि अगर मैं किसी को कर्जा देता हूं तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मेरे बूट भी पॉलिश करो, मेरी गाड़ी पे भी कपड़ा मारो, मैं तुम्हें लात मारूं, तुम्हारी जरूरत नहीं होनी चाहिए बात करने की।
इसी तरीके से जब अमेरिका आपको कर्जा देता है तो वो रेमंड डेविस की सूरत में आपके बच्चों का भी कत्ल करता है और बाइज्जत बरी हो जाता है। वो कर्नल जोसेफ की सूरत में आपके बच्चों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचल देता है और बाइज्जत बाहर दफा हो जाता है। और वो आफिया सिद्दीकी की सूरत में आपकी बेटी को उठा के भी चला जाता है और आपकी जरूरत नहीं होती बात करने की। कर्जा इतनी बड़ी गंदी चीज है। तो मुल्क की सतह पे कर्जा ना लेना ये हम हुकूमत से इंप्लीमेंट करवाएंगे, लेकिन ये नवाबों वडेरों की गुलामी से निकलना ये आप लोगों पर है। अपने MNA MP आए होने को हमारी गली में नलका लगाओ, अगर वो आके लगा देता है और कहता मुझे वोट दो तो उससे सिर्फ ये बोलो भाई नलका लगे ना लगे हमें इससे गर्ज नहीं है, गली पक्की हो ना हो हमें इससे गर्ज नहीं है, हमें स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दो कि तुम डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लाओगे या नहीं लाओगे। मुझे बताया ना कौम की इज्जत जो है, मैं आपसे बहुत सिंपल सी मिसाल देता हूँ। हमें आके उल्लू के पट्टे बताते हैं कि जी हमने आफिया सिद्दीकी बाहर दे दी तो हमने पैसे भी तो बड़े लिए, पाकिस्तान तरक्की भी तो किया, हमने बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स किए। बंदा आपसे बोले जी अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं उसके साथ जुल्म ज्यादती करूं और तुम्हें मैं 2 करोड़ दे दूं, तुम्हारे पास तो 2000 भी ना हो, और आप 2 करोड़ का बड़ा बंगला ले लें, गाड़ी ले लें, सारा कुछ कर लें, ऐशी करें, क्लब्स बार्स में जाएं, तो क्या दुनिया आपको इज्जतदार शहरी कहेगी? वो कहेंगे बेगैरत है, बेटी की दलाली कर रहा है। तो आज मुझे बताएं ना, पाकिस्तान अगर तरक्की कर भी ले अमेरिका से टक्के लेके, तो लोग तो हमें यही कहेंगे कि बेगैरत हो गए हो, बेटी की दलाली कर रहे हो आफिया सिद्दीकी को बेच के। अफसोस की बात यह है कि आपके कराची से उसको उठाया गया डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को, लेकिन दुख इस बात का है कि कराची ने वो रिस्पांस नहीं दिया। रिस्पांस तो मुझे दुख है कि पाकिस्तान ने पूरे कोई नहीं दिया। उम्मत मुस्लिमा का मामला है। उनकी वालदा कहती हैं, मैं आखिरी बात करके इजाजत चाहता हूं, बारिश का भी वक्त है। उनकी वालदा कहती हैं कि आफिया सिद्दीकी को रसूलुल्लाह अलैहि सलाम की ज़ियारत नसीब हुई तो वो रो पड़ी, या रसूलुल्लाह कब तक मेरा इम्तिहान लेंगे, कब तक मेरा इम्तिहान होगा? उन्होंने कहा बच्चे तुम्हारा इम्तिहान हो गया, तुम तो पास हो। तो कहते हैं कैसे पास हो, ये तो मुझ पे जुल्म कर रहे हैं, अदालतों में नंगा करके पेश करते हैं और कहते हैं कि कुरान पाक के ऊपर चल के आओ अमेरिका में। कब तक इम्तिहान होगा? किसका इम्तिहान हो रहा है? अगर मेरा इम्तिहान में मैं पास हूं तो रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उम्मत का इम्तिहान है, ये उम्मत जागेगी क्या नहीं जागेगी। अगर ये उम्मत बेटियों पे नहीं जागती ना तो फिर भूल जाओ, ये कल हमारे घर में भी आके अमेरिका दस्तक देगा। ये जरा से पड़ोस में 4-5 किलोमीटर के फासले पे डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का घर है, वहां तक दस्तक दे सकता है ना। हम कुछ भी नहीं, यहां भी दस्तक दे सकता है। आओ बेटियां पेश करो, क्या करोगे? बात वहीं पर आके खत्म होगी। हमीयत नाम था जिसका गई तैमूर के घर से, बात वहीं पर आके खत्म होगी कि बेच के हम कहेंगे मौलाना साहब दुआ कर दें कौम की बेटी वापस आ जाए। वजीर आजम भी दुआ कर रहा होगा, मैं भी दुआ कर रहा हूँ। बंदा कुर्सी है तुम्हारी, ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अल्लाह वतन को जो मेरे लूट रहे हैं, ये कौम के गद्दार हैं, मर क्यों नहीं जाते? बंदा उनसे पूछे कि भाईजान अगर आप वजीर आजम हैं, ये तो वही बात हुई ना, बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे और कहते रहे कि जनाब वो अपने आप को बेहतर कर दो। या जाके हमें यही, ये जो दानियाल भाई बात बता रहे ना, मिर्ज़ा कादियानी का सबसे बड़ा एम एंड ऑब्जेक्टिव आगे ये था कि जिहाद की रूह को खत्म कर दो मुसलमानों के अंदर से, इन्हें बुज़दिल और बगैरत बना दो ताकि सल्तनत बरतानिया के खिलाफ ना उठे। 1857 की जंग आज़ादी के बाद मिर्ज़ा कादियानी को लॉन्च किया गया था, और उसी के पैरोकार जो कादियानी है या नहीं है, लेकिन उसके नजरिए पे चलने वाले, क्योंकि उसका नजरिया इम्पोज कर दिया गया हर जगह पे। लोग आ जाके, हम अगर आफिया सिद्दीकी साहिबा की बात करें ना कि उन्हें रिहाई दिलवाओ, लोग कहते हैं तुम्हारी दाढ़ी पूरी नहीं है, तुम जो हो बाशरा नहीं हो, तुम पहले खुद को बेहतर करो, अपना इखलाक बेहतर करो, फिर आफिया सिद्दीकी की बात करो। मैंने कहा भाईजान, आपकी बहन अगर कोई उठा के ले जाए तो पहले क्या 40 दिन तबलीगी दौरे पे जाएंगे, फिर जाके बहन को वापस लाएंगे? समझ रहे हैं इस बात को? लिहाजा हर बंदा, आप अगर आलिम हैं आप अपना रोल प्ले करें, आप अगर स्पोर्ट्समैन हैं आप अपना रोल प्ले करें, आप अगर लिखारी हैं अपना किरदार अदा करें, आप अगर किसी महकमे में आप अपना किरदार अदा करें।
आउट ऑफ द वे जाके आपने अपना रोल प्ले करना हो, अपने मुल्क के लिए करें। जहां नजर आ रहा हो कि कोई गद्दारी हो रही है तो खड़े हो जाए, नौकरियां ना बचाएं, कह देंगे जनाब हमारी बेल्ट ये हाजिर है, मुल्क की इज्जत को नहीं बेचेंगे, कह दें जी ये हमारे रैंक्स हाजिर हैं, बस मजीद कौम की बेटियां नहीं बेचेंगे।